तो आज हम 10वीं का जो पहला पाठ है, पद्य पाठ है, भारत महिमा, यह देखने वाले हैं। पहले का में स्थित भारत महिमा यह पाठ दिया गया है। तो यह जो पाठ है, यह जो कविता है, वो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। इस पाठ में अगर देखा जाए तो भारत की यशोगाथा का वर्णन कवि जयशंकर प्रसाद जी ने किया है कि किस प्रकार से हमारा भारत देश उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व पश्चिम से मुंबई से लेकर ईशान्य भारत तक का, इसका पूर्व भारत तक का वर्णन इसका किया गया है। पूरे विश्व का एकमात्र यह हमारा ऐसा देश है कि इस देश ने अगर देखा जाए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बहुत सारे कम्युनिटी के लोग यहाँ पाए जाते हैं। विश्व का सबसे एक खंडप्राय ऐसा देश माना जाता है कि यहाँ कबीर अपनी वाणी में कहते हैं भारत देश के बारे में, पग पग पर बदले पानी, पग पग पर बदले वाणी। यानी क्या, कुछ थोड़ी दूर पूरब में जाओ, पश्चिम में जाओ, दक्षिण में जाओ, आपको हर जगह हर बात में विविधता मिलेगी। वैसे देखे जाए तो हमारे भारत देश में लगभग 22 प्रमुख भाषाएं बोली जाती है और 550 से भी ज़्यादा 550 से ज़्यादा बोली भाषाएं और 22 प्रमुख भाषाएं बोली जाती है। और मेरे ख्याल से पूरे विश्व में ऐसी विविधता रखने वाला देश जो है और कहीं नहीं मिलेगा, और यह विविधता हमें हमारे भारत देश में ही दिखाई देती है। खाना पीना, रहन सहन, हर बात में यहाँ विविधता है। फिर भी हमारा भारत पूरे विश्व में एकता का संदेश फैलाता हुआ दिखाई देता है। शांति का प्रचारक के नाम से हमारा देश यहाँ क्या होता है, पहचाना जाता है। और इसी देश के बारे में, इसकी देश का प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए, इसी देश का इतिहास का, भूगोल का वर्णन बड़े ही रोचक ढंग से जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी भारत महिमा इस कविता में किया गया है। तो चलो देखते हैं आज हम भारत महिमा। इसके कवि है जयशंकर प्रसाद। तो परिचय इनका जन्म हुआ है 1890 वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मृत्यु हुई है उनकी 1937 वाराणसी, उत्तर प्रदेश। छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। आप इनका परिचय देखेंगे। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध है। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां है झरना, आंसू, लहर काव्य, कामयानी, महाकाव्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ऐतिहासिक नाटक, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, कहानी संग्रह, कंकाल, तितली, इरावती, उपन्यास आदि। इस पाठ में पद्य के बारे में ऐसा कहा गया है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यानी आज इस कविता के माध्यम से हमारे देश का गौरव, गरिमा किस प्रकार से है यह देखने वाले हैं। हमारा देश किस विविधताओं से विभूषित है, फिर भी हमारी एकता किस प्रकार से कायम है, बरकरार है, यह देखने वाले हैं। तो चलो हम इस कविता शुरू कर देते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक का हार। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। उषा यानी क्या, जहाँ से सूर्योदय होता है, यानी सुबह कहते हैं। यानी कवि ने यहाँ ऐसी कल्पना की है कि उत्तर दिशा में स्थित हिमालय के आंगन से किरणों का उपहार देते हुए उषा हंसते हुए, अभिनंदन करते हुए आती है, और उसको उत्तर दिशा में देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो हंसकर भारत भूमि का अभिनंदन कर रही है। ओस की बूंदे जब प्रातः काल सूर्य की रश्मि पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे उषा ने भारत को हीरों का हार पहना दिया है। जिस प्रकार
एक स्त्री अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए गले में तरह तरह के आभूषण या हीरो का हार पहनती है, वैसे ही इस उषा ने हंसकर अभिनंदन किया है और उसके किरणों के कारण चमकती हुई जो बूंदे हैं वो ऐसी लगती है कि जैसे इस भारत माता ने अपने गले में हीरे का हार पहनाया है। तो इन पहली दो लाइन में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने भारत की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन यहाँ किया गया है। चलो आगे देखते हैं। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट अखिल सुसंस्कृति। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो यहाँ हम कठिन शब्द देखेंगे। आलोक, आलोक यानी क्या? प्रकाश। आलोक यानी क्या? प्रकाश। उसके बाद अगला जो शब्द है वो है व्योमतम। व्योम यानी क्या? आकाश। व्योम यानी क्या? आकाश। उसके बाद हम आगे है देखते हैं, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फिर फैला आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। यानी यहाँ ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में ही हुआ, अर्थात सबसे पहले हम जागृत हुए, फिर हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया। इसके कारण समग्र संसार आलोकित हो गया है, अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ है और संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख सुख दूर हो गए हैं। अगर हमारी संस्कृति देखी जाए तो बहुत ही प्राचीन ऐसी संस्कृति है और इस संस्कृति को सिंधु संस्कृति के नाम से पूरे विश्व भर में एक अपना ऐसा अलौकिक महत्व उसने पाया है। हमारे इस संस्कृति ने, हमारी ये भारतीय संस्कृति ने, सिंधु संस्कृति ने पूरे विश्व को किस प्रकार से मानी मात्र से हमें काम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए और मानवता की दृष्टि से हमें किस प्रकार से लोगों से व्यवहार करना चाहिए, यह सिखाया जाए। इतिहास के पन्ने हम अगर पलटने के लिए जाएंगे तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में हमें यह जीवन शैली ज्ञात होती है। और इसी तरह से कवि जयशंकर प्रसाद ये कहते हैं कि हमारे भारत देश ने पूरे विश्व को ज्ञान का प्रकाश देने का कार्य अपना किया है और अज्ञान रूपी अंधकार जो है वो पूरा नष्ट करने का प्रयास किया है। हमारे भारत देश में पुराने जमाने में अगर चंद्रगुप्त के काल में जाओगे तो तक्षशिला और नालंदा जैसे दो बड़े विश्वविद्यापीठ थे कि जहां बाहर से भी, यूरोपियन कंट्री से भी लोग हमारे यहाँ पढ़ने के लिए, लिखने के लिए आते थे, ज्ञान प्राप्ति के लिए आते थे। उसके साथ साथ हमारे भारत की संस्कृत भाषा विश्व की सबसे जानी मानी भाषाओं में से एक थी, जिसका आज बहुत सारा लोग अभ्यास करते हैं। ज्ञान के बारे में देखेंगे तो महर्षि पतंजलि ने भी हमें योग के माध्यम योग सिखाया और पूरा योग जो है आज इसका लोहा पूरे विश्व ने क्या किया है, मान लिया है। तो उसी प्रकार यहाँ कवि अभिमान से यह कहते हैं कि हमने क्या किया है, ज्ञान का जो प्रकाश है वो पूरी तरह से फैलाने का काम हमारे देश ने किया है। ओके, तो आगे देखते हैं। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा जब मधुर साम संगीत। तो यहाँ देखेंगे तम यानी क्या? अंधेरा। पुंज यानी क्या? समूह। अखिल यानी क्या? संपूर्ण। संस्कृति संसार। अशोक शोक रहित। विमल यानी क्या? पवित्र। वाणी यानी यहां अर्थ आता है सरस्वती। सप्रीत में यानी क्या? प्रेम के साथ। साम यानी क्या? यहां अर्थ है सामवेद, जो हमारा एक हिंदू संस्कृति में धर्मग्रंथ माना जाता है। तो चलो इसके बारे में हम विश्लेषण देखते हैं। विमल वाणी ने वीणा ली। विमल वाणी ने वीणा ली यानी क्या? वाणी की देवी, वाणी की जो देवी है यानी कौन? सरस्वती ने इस पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कोमल
अपने कमल के समान कोमल करों में वीणा उठाई है। यानी क्या, आपने सरस्वती जी का फोटो बहुत बार देखा होगा कि उसके कर कमल, कर यानी क्या, यहाँ हाथ, उनके हाथों में क्या दिखाई देती है, हमें वीणा उठाई हुई दिखाई देती है। उसकी झंकार जो है, उससे निकलने वाली जो मधुर ऐसी आवाज है, उनकी तारों से निकलने वाला जो संगीत है, वो क्या करता है, इस झंकार से सप्त सिंधुओं में सातों स्वरों का मोहक सरगम क्या करने लगता है, गूंजने लगता है। मधुर संगीत का जन्म यहाँ हमारे भारत देश में ही हुआ है। इसी महान देश के संगीत के जो वेद है, वो सामवेद की क्या हुई है, रचना की है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि आज विश्व में तरह तरह के जो संगीत हमें दिखाई देती है, तो उसी प्रकार का एक संगीत जो है हमारे भारतवर्ष की क्या है, पूरे विश्व को दी गई देन हमें दिखाई देती है। यहाँ का शास्त्रीय संगीत जो है, यहाँ का जो शास्त्रीय संगीत है, वो संगीत का क्या होता है, गीत का आत्मा होता है। और यह हमारे भारत देश ने ही पूरे विश्व को क्या किया है, दिया है। और इसी के कारण सप्त स्वर जो है, जिसमें से निकलने वाले जो स्वर है, वो सप्त सिंधु में उठने वाले जो स्वर है, उससे ही छेड़ने के बाद, यानी आप अगर ले लो पुराने जमाने की वीणा, और वीणा आगे जाकर तब्दील हो गई गिटार में, लेकिन उससे जो निकलने वाले स्वर है वो ये क्या है, उसी तरह से मधुर है। और ऐसी मधुर संगीत की देन हमारी भारतीय संस्कृति ने पूरे विश्व को दी है। तो चलो आगे देखते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घूम घूम। यानी क्या कि अगर यहां देखेंगे कि आज के तारीख में तो अमेरिका, रशिया, जापान या चाइना जैसे जो लोग हैं, अपने ताकत के दम पर पूरे विश्व को झुकाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। पिछले 50-60 वर्षों से पहला महायुद्ध हुआ, दूसरा महायुद्ध हुआ, इन महायुद्धों में क्या हुआ कि हर कोई देश अपनी ताकत दिखाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन हमारा भारत देश ऐसा एकमात्र देश है कि भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। यहाँ प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया। यहाँ गौतम बुद्ध और वर्तमान महावीर जैसे धर्म पुरुष हो गए, जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप भी क्या किया है, धारण किया है, और घर घर घूमकर लोगों को कष्ट दूर करने का प्रयास किया है, धर्म का प्रचार किया है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो हमारे इतिहास के पन्ने पलटने के बाद हमें क्या दिखाई देते हैं कि वर्तमान महावीर है या सम्राट अशोक तो हम जानते ही है, जिनकी जो मुद्रा है वो हमारे भारत की राज मुद्रा बनी हुई है। और यह सम्राट अशोक के इतिहास को टटोलकर अगर हम देखेंगे तो मगध साम्राज्य भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक को यह प्रतीत हुआ कि इस युद्ध में कुछ नहीं रखा है। उनके युद्ध के कारण बहुत सारे लोग मारे गए हैं, तो उन्होंने धर्म की राह पर चलने का ठान लिया और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर भिक्षु हो गए। सम्राट यानी क्या, राजाओं का राजा कहलाया जाता है, उनको सम्राट कहलाया जाता है, जिनकी ताकत से ही सब लोग क्या हो जाते थे, परास्त हो जाते थे। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद यह इतना बड़ा सम्राट भी क्या, एक छोटा सा भिक्षुक होकर क्या गया, रह गया, और उसने क्या किया, बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली और उन्होंने राजपाट छोड़कर दया दिखलाते हुए घर घर घूमकर क्या किया है, लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया और शांति का संदेश देने का प्रयास अपने धर्मों के द्वारा किया था है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे देश में सिर्फ तलवारों की बल पर या बंदूकों की नोक पर अपने ताकत दिखाने के बदले हमारे यहाँ सम्राट अशोक जैसे राजा भी या गौतम बुद्ध या वर्धमान महावीर जैसे ही लोग हो चुके हैं कि उन्होंने दया के मार्ग पर चलकर पूरे विश्व को शांति का संदेश देने का क्या किया है, प्रयास किया है। तो और यह लड़ना
और शांति का प्रसारक होना, इसमें बहुत भिन्नता है, क्योंकि इसके लिए हमारे हृदय में उतनी ही सहनशीलता होनी चाहिए, और इन लोगों में वो सहनशीलता थी, इसीलिए हम वो लोग क्या बनते हैं, महान बनते हैं। और हमारे भारत देश यानी हमारे भारतवर्ष के इतिहास में वो चार चांद लगाने का कार्य करते हैं। तो चलो अगले चरण देखते हैं। यवन को दिया दया का दान, यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। तो अब यह जो यवन है यानी जो, तो हमें यहाँ यह प्रतीत होता है कि हमारे यहाँ भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म में प्रचार करने के लिए चीन, स्वर्ण भूमि अथवा जावा और श्रीलंका क्या किया था, भेजा था। आज चाइना पूरे विश्व की महासत्ता बनने का प्रयास कर रहा है, जिसने क्या किया है, कोरोना फैलाकर, कोरोना के कारण पूरे विश्व में आज तहलका मच चुका है। लोग इस महामारी से डर गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस चीन को भी यह जो धर्म की जो दृष्टि दी है वो भारत ने ही दी है। भारत ने दी यानी किसने दी है, तो भारत के महान जो सम्राट थे, सम्राट अशोक, इन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म का स्वीकार किया और शांति का उपासक बनकर पूरे विश्व को शांति का संदेश देने का क्या किया था, प्रयास किया था। तो चीन को भी जो धर्म की, जो बौद्ध धर्म की जो दीक्षा दी है वो सम्राट अशोक यानी भारत के ही सम्राट अशोक ने क्या की है, दी है। उनकी पुत्री भी जो थी, उनका पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी उन्होंने क्या किया था, धर्म प्रचारक बनाकर चीन में चीन स्वर्ण भूमि जावा अर्थात श्रीलंका में भी भेजा था। आज भी अगर आप श्रीलंका में जाओगे तो वहां उनके बेटे महेंद्र और संघमित्रा की समाधि सिंहल में स्थित आपको दिखाई देती है। और वहां के लोग आज भी अगर देखेंगे कि उस बौद्ध धर्म को, पंचशीलों का पालन आज भी करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा यह सम्राट जो अशोक है वो भारतीय शासक, भारतीय सम्राट था। उन्होंने पूरे विश्व में शांति का संदेश फैलाने का प्रयास किया था। तो इन्हीं यवनों को भी क्या किया था, भारतीय राजाओं ने हराया था, जिसमें से मोहम्मद गौरी हारने के बाद, उसको शरण आने के बाद उसको क्या दी थी, दया करके उसको छोड़ दिया था। अगर पुराना इतिहास अगर टटकते जाओगे तो पानीपत की धरती में भी आपको यह जज्बा दिखाई देगा कि वहां लोग सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं आए थे, अपने स्वाभिमान, अभिमान को दिखाने के लिए भी पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली भी, जिसने 3 बार भारत पर आक्रमण करके भारत को पूरी तरह से लूट लिया था, लेकिन इस पानीपत के युद्ध में जीतने के बाद भी वो पूरी की तरह से जैसा हारा हुआ था कि जब उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। अगर यहाँ देखेंगे राणा सांगा, महाराणा प्रताप, रानी दुर्गावती, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, ऐसे बहुत सारे राजाओं हमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। आज भी इनका इतिहास के पन्ने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में इन राजाओं का कामकाज वो किस प्रकार से करते थे, इसका अभ्यास बहुत सारे यूनिवर्सिटी में किया जाता है। अमेरिका जैसे इतने आगे बढ़ चुके राष्ट्र में भी छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्य का आज भी अध्ययन किया जाता है। यानी आप तय कर सकते हैं कि हमारा देश किस प्रकार से महान था और महान रहेगा। बात सिर्फ इतनी है कि हमें यह चीजें मालूम नहीं है और इन चीजों पर हम अमल करते नहीं है, इसीलिए हमें बाहर के देश अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके साथ साथ भी हमारे देश में ने भी पूरे विश्व को बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी चीजें क्या की है, दी है। आगे देखते हैं। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। तो आगे यहाँ ये कहना चाहते हैं कि भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया है।
हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से प्रदान की है। प्रकृति की हमारे देश पर महान कृपा रही है। यहाँ की श्यामला भूमि, हिमाच्छादित गिरी शिखर, घाटियां, वादियां, सादा नीरा, नदियां, झरने, फल फूल, संसाधनों से भरपूर सभी अनुपम है। भारत सदा से ही हमारी जन्मभूमि है। हम इसी देश की संतानें हैं। हम बाहर से किसी स्थान से आकर यहाँ बसे नहीं है, जैसा कि कुछ विदेशियों का कहना है। तो हमारे बारे में गर्व की बात है, यहाँ बताते हैं कि गर्व की बात बताते हुए कवि जयशंकर प्रसाद यहाँ कहते हैं, किसी का हमने छीना नहीं है। हमने किसी से छीन चपाटे चोरी चमाटे करके कुछ भी हमारे देश ने हासिल नहीं किया है। प्रकृति हमारे ऊपर इतनी मेहरबान है कि उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में अरब सागर जिसके क्या करता है, पैर होता है। बहुत सारी गंगा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा जैसी बहुत सारी नदियां अपना पावन जल या हमारे भारत देश को क्या कर दिए, प्रदान करती हुई दिखाई देती है। यहाँ की जो घाटियां हैं, वादियां हैं, नदियां हैं, ऐसा आपको नजारा और किसी देश में आपको नहीं मिल सकता। इतना संपन्न हमारा क्या था, भारत देश था। और यह इस भूमि के हम होने का हमें हमारे ऊपर क्या है, नाज है, अभिमान है। भारत सदा से ही हमारी यह क्या रह चुकी है, जन्मभूमि रह चुकी है। हम इसी देश की क्या है, संतानें हैं। हम इसी देश में रहने वाले लोग हैं। हम बाहर किसी स्थान से आकर नहीं बसे हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि बाहर से आकर हमारे देश में लोग बैठे हुए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इतिहास टटोल कर देखा जाए तो हमें यह दिखाई देता है कि डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, यह भारत देश है मेरा, ऐसे हमारे गीत है। सचमुच ही था। पुराने जमाने अगर हमें देखा जाए तो भारत एक स्वर्ण की भूमि थी। हर कोई भारत की ओर आना चाहता था। कोलंबस भारत की खोज में निकला हुआ था, लेकिन वो बेचारा अमेरिका क्या हो गया, पहुंच गया। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज अगर देखेंगे तो उसमें है पुर्तगालीज है, अंग्रेज है, डच है, फ्रेंच है। वो सिर्फ हमारे देश की ओर आने की होड़ में थे। और इसी होड़ में बहुत सारे लोगों ने यूरोप से लेकर भारत आने का प्रयास किया था। और इसी कारण इसी भारत की खोज में एक दिन समुद्र मार्ग से वास्को दी गामा निकला था पोर्तुगीज से, और वो 1498 में भारत के कालीकत बंदर में पहुंच चुका था। यानी देख सकते हैं कि हर किसी को उस वक्त भारत के साथ व्यापार करना, भारत के साथ भारत में जाना अच्छा लगता था। जिस तरह से आज के तारीख में आपको लगता है कि मैं फॉरेन में जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, यूरोपियन कंट्रीज में जाऊंगा, वहां जॉब करूंगा, अब्रॉड जाऊंगा, दुबई जाऊंगा, लेकिन हमारा इतिहास के पन्ने अगर टटोल कर देखे जाए तो आपको यह दिखाई देता है कि उस वक्त हजारों वर्ष पूर्व पहले भी बहुत सारे लोग भारत की ओर में आना चाहते थे। तो ऐसी यह हमारी क्या थी, जन्मभूमि थी। हम कहीं से नहीं आए हैं। हमारे लिए, हमारी भारत भूमि के लिए बहुत सारे बाहर से लोग आए हुए दिखाई देते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। चरित ते पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। तो यहाँ भुजा यानी क्या, हमारे हाथ। भुजा यानी क्या, हमारे हाथ, हमारे मजबूत कंधे। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। भारत के लोग सदा से चरित्रवान रहे हैं। हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है। भारतीयों में वीरता की कभी कमी नहीं दिखाई देती है। साथ ही नम्रता सादा हमारा गुण है। हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व रहा है। हम कभी किसी को दुखी नहीं दे सकते। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम भारतीय सदैव तत्पर रहते हैं। भारत का इतिहास अगर देखेंगे तो हमारे जो लोग जो होते हैं हमेशा चरित्र के प्रति महत्वपूर्ण रहते हैं, अपने कैरेक्टर के प्रति महत्वपूर्ण रहते हैं।
हमारी भुजाओं में, हमारे हाथों में, कंधों में बहुत सारी ताकत रही है, लेकिन इस ताकत का कभी भी हमने क्या नहीं किया है, गलत इस्तेमाल नहीं किया है। भारत में बहुत सारे वीर, मैंने पहले ही बताया था, पहले चरण में बताया था कि भारत में ऐसे वीर पुरुष अगर देखेंगे तो बहुत सारे मिल सकते हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया राणा महाराणा प्रताप, मेवाड़ नरेश, जो झुकना नहीं जानते थे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन अंत तो को झुके नहीं। बहुत सारी फिल्मों में इन वीरता को आपकी दिखाई दी होगी। उसमें से एक आपको पानीपत की फिल्म देखी होगी, उसमें से आप पद्मावत फिल्म देखी होगी। उसमें दिखाया है कि वीरता क्या होती है, अभिमान क्या होता है, मातृभूमि के लिए मर मिट। हमारे संचय में दान था, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती टेव। यानी इस चरण में क्या कहना चाहते हैं कवि कि हमारे जो लोग थे, हमारे पूर्वज थे, वो संपत्ति का ग्रहण भी करते थे और उसके साथ साथ समय आने पर यह संपत्ति क्या करते थे, दान भी करते थे। इसके लिए अगर उदाहरण देखेंगे तो आपने अभी दूरदर्शन पर चला हुआ महाभारत सीरियल देख रहे हो, तो उसमें से कर्ण नामक एक पात्र है। तो कर्ण के बारे में बहुत सारी आख्यायिका हमें दिखाई देती है। जब उसके कवच कुंडल मांगे गए तो उसने वो कवच कुंडल आपने क्या किए, बिना सोचे बिना विचार किए अपने वचन के प्रति वो कवच कुंडल निकाल कर दान कर दिए थे। कवच कुंडल यानी आपको पता नहीं है कि कवच कुंडल ऐसे थे कि वो कवच कुंडल जब तक कर्ण के पास थे तब तक उसको कोई हरा नहीं सकता था, उसको कोई मार नहीं सकता था, यानी सदा करना उस वक्त अमर रह सकता था। लेकिन यह सब चीजें मालूम होते हुए भी यह कवच कुंडल निकाल कर उन्होंने क्या किए थे, दान किए थे। यानी दिया हुआ जो वचन है वो उन्होंने अपना क्या किया था, पूरा किया गया था। इसके कारण आज भी कर्ण दानवीर कर्ण के नाम से क्या किए जाते हैं, पहचाने जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे भारतीय संस्कृति में वचन के प्रति, किसके प्रति, वचन के प्रति बहुत सारा महत्व दिया है। यानी जुबान से निकला हुआ जो शब्द है वो अंतिम वचन की तरह मरते दम तक उसको क्या किया जाता था, निभाया जाता था। तो इन्हीं चीजों को क्या किया गया है पूरे विश्व में, ये वचन क्या होता है, अभिमान क्या होता है, सत्यता क्या होती है, तो यह देने की प्रतिज्ञा क्या होती है, यह सब कुछ देने का जो प्रयास किया है वो भारतीय धर्म ने ही किया गया है। यही हमारा गौरव और गरिमा का क्या रहता है, प्रतीक रहता है। तो हमें भी उसी प्रकार, ज्यादा कुछ नहीं लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलते हुए कुछ ना कुछ थोड़े बहुत कमिटमेंट और वचन की भांति हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन आज के तारीख में हम कितना वचन के प्रति है, हमारे मुंह से निकलने वाले शब्दों के प्रति हम कितने सजग रहते हैं, तो यह सोचने की क्या है आज की तारीख में जरूरत है। तो पुराने जमाने का इतिहास टटोलने के बाद यही चीजें हमें क्या होती है, प्रतीत होती है। और यह चीजें आपको बाहरी किसी और देश में नहीं दिखाई देती है, यह सिर्फ भारतीय संस्कृति में ही क्या होती है, दिखाई देती है। तो चलो आगे देखते हैं। वही रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। यानी आज भी हम भारतीयों की धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है, आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस है। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है। आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी है। देशवासियों में वैसी ही शक्ति है। हम उन्हीं की आर्यों की क्या है, दिव्य संतान है। यानी कवि जयशंकर प्रसाद जी यहाँ कहना चाहते हैं कि आज इतने वर्ष हो जाने के बाद भी हमारी भारतीयों के धमनियों में आज भी उन्हीं पूर्वजों का रक्त क्या होता है, प्रवाहित होता है, खौलता है। इसका जायजा लेने के लिए जब शिव जयंती आ जाती है तब आपको प्रतीत होता होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने के बाद हमारे रक्त जो होता है क्या करने लगता है, प्रवाहित होने लगता है, खौलने लगता है उत्साह के साथ। तो उसी प्रकार आज भी हमारा देश वैसा ही है। आज भी भारतीयों में वही साहस आपको क्या होता है, दिखाई देता है। ऐसे बहुत सारे साहसी किस्से अगर देखना चाहेंगे तो आपको क्या हो सकते हैं, इतिहास के पन्ने पलटने के बाद देख सकते हैं।
तो पानीपत का जो युद्ध था, उस युद्ध में अगर आप देखेंगे तो यह युद्ध सिर्फ मराठों का नहीं था, यह युद्ध था पूरे भारतवर्ष के लिए लड़ाया गया था। यह युद्ध था वचन के लिए था। यह युद्ध किसके लिए था? वचन के लिए था। जो वचन महाराष्ट्र ने किसको दिया था? दिल्ली को दिया था। इसके कारण आज भी वो पंक्तियां हमें वो हमारी धमनियों में उत्साह खिलाता है, जिससे मराठी में कहते हैं दिल्ली चही तख्त राखी तो महाराष्ट्र माझा। यानी ये जो युद्ध पानीपत का लड़ा गया था वो हिंदू और मुस्लिम में बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि इस युद्ध में हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। उसका उदाहरण अगर देखेंगे तो मराठों का 10,000 सैनिकों का जो सेनापति था या गोला बारूद जो था उसका जो प्रमुख था वो तो कौन था? इब्राहिम गारदी था। और जो किसके साथ लड़ रहा था? मराठों के साथ मिलकर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़ रहा था। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ जो दी गई कमिटमेंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, जिसके लिए चाहिए क्या हो जाए, हम जान भी देनी पड़े। तो उसी प्रकार यहाँ भी प्राण जाए पर वचन न जाए, यही हमारे भारतीय संस्कृति का क्या है? मूल्य है। तो चलो आगे देखते हैं, अंतिम की ओर हम चलते हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारत वर्ष। जब तक जिए इसी देश के लिए जिए, इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और हर्ष है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है। यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए अपना सर्वस्व हमें क्या करना चाहिए? न्योछावर करना चाहिए। तो हमें इस अंतिम चरण में, अंतिम 2 लाइन में कवि यह कहना चाहते हैं कि जिए तो सदा इसी संस्कृति के लिए हमें क्या करना चाहिए? जीना चाहिए। और यही अभिमान, इसी अभिमान पर हमें क्या करना है? अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए। सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के लिए उपस्थित रहकर जलेबी खाकर या कुछ मीठा खाकर भारत माता की जय बोलने से कुछ नहीं होता। हमसे जो कुछ बन पड़ता है वो उसी वक्त हमें करना चाहिए। यह नहीं है कि बंदूक लेकर सीधा आप सीमा पर जाओ और देश की रक्षा कराओ, देशभक्ति दिखलाओ। आज भी आप छोटी छोटी चीजों से हमारे देश के लिए क्या कर सकते हो? मदद कर सकते हो। और देश की भावना को हम क्या कर सकते हैं? पूरे बाकी के समाज में ओत प्रेत से भर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। और हमारे भारत देश का गौरव गरिमा किसमें है, इसकी ओर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। आशा है कि आपको यह आशय अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो किसी की शंका है, शंकाओं का निरसन मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप पर्सनल व्हाट्सएप पर कमेंट करके कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। और इसके बाद कल या परसों आपको इसके जो एक्सरसाइज है इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, धन्यवाद।